नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर पोस्टल बैलेट की गिनती में देरी होगी तो ईवीएम काउंटिंग को भी रोक दिया जाएगा। ये नियम सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से लागू होगा। पहले ये होता था कि पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती थी और ईवीएम की गिनती 8:30 बजे। कई बार ईवीएम की गिनती जल्दी हो जाने के चलते बैलेट की गिनती में समय लगता था। ऐसे में नतीजों का असंतुलन देखने को मिलता था। अब नए नियम के तहत ये तय हुआ है कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ईवीएम का सेकंड लास्ट राउंड आगे नहीं बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि दोनों प्रक्रियाओं को बराबर की अहमियत दी जाएगी। मान लीजिए किसी सीट पर ईवीएम से 10,000 वोट पड़े हैं जिन्हें 5 राउंड में गिना जा सकता है। वहीं पोस्टल बैलेट 1,000 हैं और उनकी गिनती में समय लग रहा है। ऐसे में चौथे राउंड पर ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी और तब तक रिजल्ट आगे नहीं बढ़ेगा जब तक बैलेट की गिनती पूरी न हो जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस कदम से काउंटिंग प्रोसेस ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगा, खास तौर पर उन सेंटर्स पर जहां पोस्टल बैलेट ज्यादा संख्या में आते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ईवीएम के नतीजे जल्दी आ जाते हैं और माहौल बन जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे, जबकि पोस्टल बैलेट के नंबर अंत में तस्वीर बदल देते हैं। इस बदलाव से ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी उम्मीदवार को समय से पहले जीत या हार का संकेत न मिले और सभी वोट बराबरी से गिने जाएं। राजनीतिक नजरिए से देखिएगा तो इस बदलाव का असर बहुत अहम होगा। बिहार जैसे राज्यों में जहां चुनाव अक्सर सघन मुकाबले का होता है, वहां हर वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। विपक्ष लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये वोट उन लोगों के होते हैं जो सरकारी सेवा में हैं, ड्यूटी पर हैं या किसी विशेष परिस्थिति में हैं। कई बार ये वोट अंतर तय कर देते हैं। अब चुनाव आयोग के इस कदम से इन वोटों की अहमियत बढ़ जाएगी। सरकार और मुख्य राजनीतिक दलों के लिए भी ये बदलाव चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब उन्हें हर वोट की काउंटिंग पूरी प्रक्रिया के तहत देखनी होगी, और अवसर इसलिए कि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से जनता का भरोसा और मजबूत होगा। किसी भी दल के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि वोट को हल्के में नहीं लिया जा सकता और चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जहां बैलेट की संख्या ज्यादा होगी, वहां काउंटिंग टेबल भी बढ़ाए जाएंगे ताकि प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। मतलब स्पष्ट है कि अब किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि बैलेट वोटों को हल्के में लिया गया। इस बदलाव से आखिर क्या होगा? इस बदलाव से चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधार के साथ साथ लोकतंत्र की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव में सिर्फ मशीन से पड़े वोट ही नहीं, बल्कि हर बैलेट वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब हर वोट की गिनती पूरी होने तक नतीजा अधूरा माना जाएगा। आखिरकार ये कदम बिहार और देश के अन्य राज्यों के चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करता दिखाई देगा। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ये साफ संदेश है कि हर वोट की अहमियत बराबर है और हर वोटर की आवाज को अंतिम तक माना जाएगा। इससे न केवल जनता का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि चुनाव के प्रति जागरूकता और गंभीरता भी बढ़ेगी। विचार लाइव देख रहे थे आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।